कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। अकबर, राजा कृपाल पाल, राजा संसार चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, राजा संसार चंद्र। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया था? कोटा, पहाड़ी, जयपुर या फिर मुगल? पहाड़ी स्कूल। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक की पेंटिंग श्रृंखला बनाई थी? जयंत पारेख, देवयानी कृष्ण, अनुपम सुद या फिर कृष्णा रेड्डी? राइट आंसर डी, कृष्णा रेड्डी। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोयामा ताइकोन हिसंदा के द्वारा किया गया था? तो ऑलरेडी आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा स्कूल में? बंगाल स्कूल में। अगर आप लोग मेरी क्लासेस एंड तक देख रहे होंगे तो मैं बीच बीच में आपको पता है कुछ क्वेश्चन आस्किंग करती हूँ। बंगाल स्कूल का आपको टाइम पीरियड बताना है। अवनींद्रनाथ टैगोर टीचर कब बने बंगाल में? प्रिंसिपल कब बने? और चेयरमैन कब बने? इन 3 क्वेश्चन का और बंगाल स्कूल का टाइम। 4 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिनको नहीं पता होगा वो मुझसे क्वेश्चन आस्किंग आंसर्स ले सकते हैं कमेंट करके। अनुपम, एवरी स्टूडेंट का मैं रिप्लाई भी करूँगी इनफैक्ट। अनुपम सुद का कार्य दीवारों की ऑफ वॉल्स वाली पेंटिंग दिए गए विकल्पों में पहचान करें। यस एग्जैक्टली, राइट आंसर ए, शिला मुद्रण, जिनको हम बोलते हैं लिथोग्राफी। कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा लिथोग्राफी का इन्वेंशन कब हुआ और इसके फाउंडर कौन थे। दिए गए विकल्पों की पहचान करें। बंदर और कंचन पेड़। तो बंदर और कंचन पेड़ है ए रामाचंद्रन की। राइट, सॉरी, हाँ, ए रामाचंद्रन की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? राग रागिनी, संगीत दृश्य, बारहमासा या फिर शिकार दृश्य? शिकार दृश्य। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा व कृष्ण किसने चित्रित किए? निहाल चंद्र ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, शेख जिलानी, मिराक मिर्ज़ा ग्यास या फिर अजमत खान? उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्र देखा जा सकता है? बहुस्तरीय पर्सपेक्टिव का, जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या था? कपड़े पर टेम्परा टेक्निक। रंग को वीर भूमि पर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, वह क्या कहलाती हैं? ग्रेडेशन, जिनको हम अनुक्रम कहते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का कनेक्शन निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला में था? चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी या फिर कांथा स्टिचिंग? देखो बेसिकली ये जो है ना नूरजहां, इनको चिकनकारी का बहुत ज़्यादा शौक था और वैसे चिकनकारी लखनऊ में बहुत फेमस भी है। कपड़े पर थ्रेड वर्क किया जाता है। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो आपको पता है एम एफ हुसैन ने मूवीज़ को भी कंपोज किए थे। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? अमृता शेरगिल, गोगी सरोज पाल, अर्पणा कौर या फिर माधवी पारेख? अमृता शेरगिल। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित है? मीर सैयद अली। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का एक संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज़्मनामा। घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन रॉय, अमृता शेरगिल?
एम.एफ. हुसैन एक्सट्रीमली फेमस है ना घोड़ों की पेंटिंग के लिए। देवकी नंदन शर्मा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ की गई थी इनकी? 1953। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छाया चित्र है ऑफ वॉल्स, देवी, भंवर या फिर चिल्ड्रन? भंवर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विलपोल। ऑफ वॉल्स देखो अनुपम सूद का है, ठीक है। देवी किसका है? देवी जो है ना, ये ज्योति भट्ट, जिनको ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट कहते हैं। चिल्ड्रन किसका है? सोमनाथ होर की है, राइट। चित्रकार दसवंत मुगल वंश में किस समय से कनेक्टेड हैं? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? देखो मीर सैद अली, अब्दुल समद, दसवंत, बसवंत, मिस्कीन, मनोहर, ये सभी अकबर के टाइमलाइन आर्टिस्ट हैं। चित्रित ग्रंथ है तूतीनामा। तूतीनामा जिसमें 104 पेंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है ना। लव स्टोरीज ऑफ पैरट, तोते की प्रेम कथा है। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान स्थल से संबंध रखता है। कौन से स्थल से? लखनऊ। डॉल शीर्ष श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने करवाया? डॉल सीरीज है विकोस भट्टाचार्य जी की। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्र को कैप्चर किए? अहमदनगर। चित्रकारी का दक्कनी शैली स्कूल किसके समकालीन है? मुगल चित्रकारी की। पर्दाज टेक्निक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ था? पर्दाज का मुगल चित्रण शैली में। किस मिनिएचर पेंटिंग में एज ए बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग जो हुआ है ना, वो मुगल में हुआ है, ठीक है बेटा, मुगल में। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम बताइए। मुगल शैली। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए गए। माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेज में हुआ था, है ना। तो 6 मार्च को जन्म हुआ है कैप्रेज में माइकल एंजेलो को 1775 में। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलिफेंटा इट्स लोकेशन महाराष्ट्र, राइट। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार गुफा मंदिर ये कहा जाएगा एलोरा में। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? चालुक्य राजवंश ने। माइकल एंजेलो किसके समय में पैदा हुए थे? मतलब किस टाइम ड्यूरेशन के? कहीं कहीं पे ये भी दे दिया जाता है ना कि किस समय पैदा हुए। ये पुनर्जागरण काल के आर्टिस्ट, रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। सिस्टाइन चैपल की छत पर किस देश से संबंधित है इनका छत? रूस, भारत, रोम या फिर जर्मनी? ध्यान रखना है, रोम, इटली, रोम। माइकल एंजेलो की जो मूर्ति है पिएटा की ऊंचाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर या फिर 175 सेंटीमीटर? 175 सेंटीमीटर। अजंता की चित्रकला किस काल से कनेक्टेड है? सातवाहन और गुप्त काल से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? महाजनक जातक। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ पर एग्जिबिट की गई थी? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका का
प्रणय श्रृंखला, उस पर आधारित 79 सुंदर पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया है। बसंत विलास बालचंद्र सूरी की है ना। देवास्नो, पांडो, कल्पसूत्र, हस्तलिपि का चित्रण, इनमें से किस कला स्वरूप में हमें प्रभावित देखने को मिल जाता है? तो वो है फारसी कला। अप्सरा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इन द कैप्चर ऑफ अजंता केव, एक्चुअली विच केव? 10, 17, 15 या फिर 18? सो हियर द राइट आंसर इज सी, 17। कौन सी पेंटिंग अजंता की नहीं है? तो अजंता की यहाँ पे पद्मपाणि भी है 1 में, मड़ासन राजकुमारी 17 में, चंदन जातका 10 में। महावीर की पेंटिंग नहीं है। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु जातका टेल्स, जातक कथाओं का। कला में प्रवाह का क्या तात्पर्य होता है? चित्र के किसी भी संयोजन में आँखों का अबाध गति से विचरण। ठीक है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी प्रिंटिंग प्रेस की। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने ऑयल चित्रकला सीखी थी किससे? थियोडोर जैनसन से। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई थीं? रवि वर्मा की। वह कौन से आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिलता है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है? महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम, बड़ौदा में। ठीक है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल आपको सिलेक्ट करना है। अजंता गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 200 ईस्वी से 700 ईस्वी तक का है। जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात किया जाए तो 10 गुणे 10 गुणे 6। लंबाई चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 6 है। लंबाई 10 फीट है। ठीक। गुप्त अवधि में मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? देवताओं के चारों ओर हॉलों में विस्तृत सजावट। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची महास्तूप को कैप्चर किया गया था? सांची मध्य प्रदेश में है ना इसका लोकेशन। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? विश्व प्रसिद्ध तोरण द्वार है सांची के। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? चैत्य इज द प्रेयर हॉल, इनको हम प्रार्थना कक्ष कहते हैं। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। पारदर्शी शब्द, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश हमें दिखते हैं कागज़ खाली छोड़कर। उनको देखो हाइलाइट्स दिखाना होता है, वहाँ पे पेपर को हमें प्लेन रखना होता है। तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने वाली प्रयुक्त होती हैं? स्थिति, उद्दीपमान, गति, व्याकुलता। जो तिरछी रेखाएं होती हैं ना वो मोस्टली व्याकुलता शो करती हैं। भाव कला में क्या व्यक्त करती हैं? भाव आनंद को शो करती हैं ना। सभी नाटकीय रचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द कौन सा है? प्रकरण। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की थी? बॉमगार्टन ने।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रूप से कितने पार्ट्स बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 बताए गए हैं। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? भीमबेटका। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़। 2001 में नई राजधानी का गठन हुआ है ना, जिसको छत्तीसगढ़ में कम्युनिकेट किया गया है। पेट्रोग्लिफिक्स का जो संदेश है वो प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित करते हैं? गुफाओं में उकेरे गए पेंटिंग्स, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, मतलब गुफाओं में रंगे गए पेंटिंग्स, कैप्चर कलर्स और उकेरे गए। तो एक्चुअली में जो ये पेट्रोग्लिफिक टर्म्स है ना, ये गुफाओं में इंग्रेव्ड की गई पेंटिंग्स को कहते हैं। चित्रित लुखड़ियार कहाँ पर है? तो लुखड़ियार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। उत्तराखंड में है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ टेक्निक से ढली गई हैं। तो ये कौन सी टेक्निक है? मोम निकाल कर बनाई गई, जिसको हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। और इसका साइज़ है 10.5 × 5 × 2.5। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरों की आकृतियों को दर्शाई गई थी। गुफाओं से घिरे हुए योगी, शिव, खड़ी हुई पशु आकृति, ब्रह्मणी या फिर कौन से? मतलब कौन सा करेक्ट होगा? तो एग्जैक्टली फर्स्ट इज द राइट। पशुओं से घेरी हुई शिव की, योगी शिव। विभाजित बालों के लिए बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की जो ये परंपरा चली आ रही होती हैं, ये कहाँ से शुरू हो रही होती हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी या फिर मेसोपोटामिया? बालों में महिलाएं रेड कलर का जो सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू कर रही होती हैं, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही टेकन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सामग्री से बनी है? कंक्रीट, पत्थर, पकाई हुई ईंटें या फिर धातु? पकाई हुई ईंटें। सिंधु घाटी को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह नहीं है? तो आपको पता है प्राइमरी कलर्स येलो हैं और बाकी ये जो तीनों है ना, ये सेकेंडरी है। तो बस द्वितीयक रंग समूह का हिस्सा येलो नहीं होगा, राइट। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ पर ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? ईंट, अमरूद, पुस्तक या फिर बक्सा? अमरूद नहीं है। बाकी ब्रिक का भी इस तरह से ब्रिक होता है ना, ईंटें। बुक भी कुछ ऐसी होती हैं, है ना। बॉक्स भी कुछ ऐसे ही शेप में ही होता है, बस यहाँ पे ये हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। कौन सा रूप आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मक दर्शाता है? वृत्ताकार शेप। लोथल किस रूप में इतना ज़्यादा पॉपुलर है? हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुलता से प्रयोग में लाई गई हैं? तांबा, ठीक। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। ये 10 सेट थे और DSSB, TGT, PGT सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बट ये जो बुक है ना, उस बुक का नाम है DSSB प्रैक्टिस सेट, ठीक। ये पूरे के पूरे 10 सेट अब अच्छे से सॉल्व करना। बहुत अच्छे इनमें 80 क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं। ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन है। आज आपकी ये लास्ट क्लास थी। अब कल मैं नई बुक के MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी BPSC के। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।